जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है राष्ट्रपति। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारा आज का पहला पार्ट होगा। ये दो पार्ट में रहेगा। इस दो पार्ट में हम लोग पूरा जो है पॉलिटी का राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम जो मुख्य अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है यह हमारे संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद जो है वो 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 के बीच में ये राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम एक एक प्रावधान को देखते हैं। यहाँ पे तो कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 54 जो है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए ठीक है ना कौन कौन लोग चुन सकते हैं उन्हें। ठीक है, किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाएगा यानी निर्वाचन की जो रीति है वो हमारे अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में ठीक है राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि उसकी पदावधि के बारे में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को ठीक है ना एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 57 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए तो योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। ठीक, अनुच्छेद 59 में ठीक है अनुच्छेद जो 59 है उसमें राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, क्या भत्ता होगा, उसकी परिलब्धियां क्या क्या होंगी और क्या क्या दशाएं हैं उनके बारे में जो है अनुच्छेद 59 में कहा गया है। ठीक, जब बात करते हैं शपथ की तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है वो शपथ लेता है और इसकी जो है शपथ के बारे में प्रावधान हमारे अनुच्छेद 60 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति को उसके पद से ठीक है कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी हटाया जा सकता है। ये रहा राष्ट्रपति से संबंधित ठीक है ना कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान जो है ठीक है ना भाग 5 में किया गया है। ठीक, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ठीक है ना वो भाग 4 में है। भाग 4 क की बात करें तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, और भाग 5 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति से ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन डी यानी कि भाग 5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका अभिन्न अंग है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बात करें संसद की तो संसद जो है वो लोकसभा ठीक है लोकसभा राज्यसभा ठीक है और हमारे राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो हुआ वो हमारे संसद का ठीक है ना अभिन्न अंग है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, तो ये इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के तहत निर्धारित किया गया है यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं।
अन्य ऑप्शन में हमारा अनुच्छेद 54 जो है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 जो है ये बात करता है कि पुनः निर्वाचित, ठीक है, राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने के बारे में बात करता है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, यानी कि जब वो अपना पद धारण करेगा तो उससे 5 साल तक के लिए उसका, ठीक है ना, टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है। अब इसका नोट्स बनाते रहिए, इसमें जो है क्वेश्चंस के अलावा जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होता है, ठीक है ना, मिनिमम एज जो है वो होता है, ठीक है ना, 35 ईयर ये होता है राष्ट्रपति के लिए, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 35 वर्ष। ठीक है, अन्य ऑप्शंस में देखा जाए तो ये बात करें तो जो हमारा ये 25 वर्ष होता है ये लोकसभा सदस्य के लिए होता है। लोकसभा सदस्य जो होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए योग्यता होती है 25 साल। ठीक है, राज्यसभा के लिए होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए योग्यता जो होती है वो कितना होती है, वो 30 साल के लिए होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 35 वर्ष राष्ट्रपति के चुने जाने का, ठीक है, मिनिमम आयु होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कोई अगर व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुना गया हो तो उसको दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है ना, इसके बारे में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 जो है यह पुनः निर्वाचन से संबंधित है। पुनः निर्वाचन से अनुच्छेद हमारा 57 संबंधित है। ठीक है, बात करें अन्य ऑप्शन की तो जो हमारा अनुच्छेद 53 है, तो अनुच्छेद 53 में, ठीक है ना, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, यानी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके बारे में प्रावधान कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 53 में, यानी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 60 की बात करें तो अनुच्छेद 60 में शपथ है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में शपथ है कि राष्ट्रपति जो है अपना शपथ अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अनुच्छेद 61 में कहा गया है, महाभियोग प्रक्रिया। अब ये महाभियोग प्रक्रिया होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जब कभी भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है, उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले, ठीक है ना, तो उसके लिए एक महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है जिसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को आप जब भी कभी हटाया जाएगा तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को हटाने के लिए, ठीक है, तो इस प्रक्रिया जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लगाने के लिए हमारे पास संसद के, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना, सभी सदस्य द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है कि संसद के सदन के, ठीक है ना, जो सदस्य होंगे वो ऐसा प्रस्ताव लाएंगे तभी जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 57, जिसके तहत पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी।
ठीक है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि अनुच्छेद 53 जो है इसके तहत राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं, ठीक है ना। देखिए कार्यपालिका की शक्ति जो है, कार्यपालिका की शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति जो है, ठीक है ना, ये है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर हमसे वास्तविक शक्ति पूछते, ठीक है ना, वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो वास्तविक शक्ति जो है, ठीक है ना, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। भले संविधान में बात कह दी गई हो, ठीक है ना, कि जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी, लेकिन ठीक है, इस पर एक निर्बंधन भी लगाया गया है, कुछ रोक लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो एक कार्यपालिका की शक्ति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के अंतर्गत वह उसका प्रयोग अपने अधीनस्थ, ठीक है ना, लोगों द्वारा करेगा, अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा इसका यूज करेगा, ठीक है। तो बात करें कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। अदरवाइज नाम मात्र की शक्ति, ठीक है ना, हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 53, ठीक है। आइए हम इस पर अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें देखें तो जो अनुच्छेद 52 है, ठीक है ना, इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है कहां पर है, अनुच्छेद, ठीक है, 54 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, ठीक है, यानी कि उस विवाद का, ठीक है ना, निर्धारण कौन करता है, उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो उस विवाद का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, वो उनके द्वारा इसका निवारण किया जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें असत्य पूछ लिया है, ठीक है। देखिए अभी हम बार बार कह रहे थे कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन लोग होंगे कि जो राष्ट्रपति को चुने, ठीक है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के जो होंगे, ठीक है, जिस राज्य में, जितनी भी राज्य में विधानसभाएं हैं, ठीक है ना, उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो भी राष्ट्रपति को चुनेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के जो हैं विधानसभा, उसके भी निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। करा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बात हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। निर्वाचक मंडल में अभी बताया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो भी कौन से होते हैं, निर्वाचित वाले होते हैं, ठीक है। राज्य विधान मंडलों के, ठीक है ना, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये बात देखिए गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विधान मंडल, और जो विधान मंडल होता है, ठीक है ना, तो विधान मंडल के अंतर्गत हमारी विधानसभा भी आती है, ठीक है ना, विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आता है, विधान परिषद। और अभी हमने बताया आपको कि इसमें, ठीक है ना, राज्यों के विधानसभा जो होती है उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, न कि विधान परिषद के। तो ये बात हमारी क्या जाती है, असत्य हो जाती है, ये बात सही नहीं है। अगर यहाँ पे विधानसभा केवल होता तो ये बात भी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये बात भी ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी बात सत्य है, ठीक है। इसके बारे में जो प्रावधान किया गया था, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है ना। इसके लिए
71वां संविधान संशोधन लाया गया था। 71वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें होता है वो बन जाता है कौन सा? करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाता है, यानी कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है या कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जाएगा, ये बात गलत है। ठीक है ना, लोकसभा के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये लोकसभा के द्वारा हटाया जाएगा, ये बात भी गलत है। अभी हमने कहा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रावधान है वो कौन सा है? महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है ना, इस प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में बात कही गई है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है ना, कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे, ठीक है, सदस्य जो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे, अब इसमें देखिए सभी सदस्य आ जाएंगे, निर्वाचित और मनोनीत सब सदस्य, तो जितने भी सदस्य होंगे उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। यहाँ पे केवल लोकसभा कहा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया है? गलत। भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, तो इसके द्वारा भी नहीं है। किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो संसद द्वारा हटाया सकता है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आइए हम अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। तो अनुच्छेद 356 जो है, ठीक है ना, ये जो कहता है ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में बात करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होगा वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में अभी हमने कहा कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है ना, का प्रावधान किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 56 जो है हमारा, ठीक है ना, अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें कह रहा है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने अभी बात किया था कि कोई भी, ठीक है ना, व्यक्ति जो कि 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और भी इसके साथ योग्यताएं हैं। फिलहाल अभी हम केवल आयु पर कंसंट्रेट करते हैं, यानी 35 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ये बात भी करेक्ट होता है कि जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, ये भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जितने भी सदस्य होंगे संसद के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना, चुनाव किया जाता है। सभी सदस्य का मतलब होता है कि निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य होंगे, दोनों ही प्रकार के सदस्य जो होंगे, ठीक है ना, वो उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद थे कहाँ से? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो कहाँ से थे? वो थे बिहार से।
ठीक है, चलिए ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है ना, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का, ठीक है ना, लेक्चर जो कि राष्ट्रपति से संबंधित था, और ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है ना, पार्ट 2 हम इसके अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।